सोनी टीवी के शो पुरुष लोग अहिल्याबाई के एपिसोड में सभी दरबार में बैठे रहते हैं और खंडेराव कहते हैं कि जितनी भी लाशें मिली हैं उनकी हत्या किसने की है ये हमें पता नहीं चला है, क्योंकि सारे गाड़ीवान भाग गए थे। लेकिन ये पता चला है कि वो सभी किसान थे। ये सुनकर मल्हारराव बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे राज्य में किसान सुखी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जो किसान हमें अन्न देते, भला उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? उन्हें मारकर हमारे दुश्मनों को क्या मिलेगा? तो खंडेराव कहते हैं कि नहीं बाबा, ये बाहर वालों का काम नहीं लगता है, ये किसी घर वालों का काम लगता है। तो मल्हारराव कहते हैं कि किसका हो सकता है। इधर धनाजी बेचैन रहते हैं। तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि लाशों से भरी जो गाड़ियां लेके जा रहे थे गाड़ीवान, वो पकड़ी गई हैं। लेकिन अच्छा ये हुआ कि गाड़ीवान भाग गए हैं। ये सुनकर धनोजी और गुनोजी दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर धनोजी कहते हैं कि अगर खंडेराव को हमारे बारे में पता चल गया होता तो मल्हार सरकार हमें जिंदा नहीं छोड़ती। फिर गुनोजी कहते हैं हमें बचकर रहने की जरूरत है। हमलेवर को मारने के लिए जिस आदमी को भेजा था वो भी फरार है और गाड़ीवान भी। अगर ये दोनों पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। फिर धनाजी गुनोजी से कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें मुहिम के लिए जाना है। तो गुनोजी कहते हैं कि जिस मुहिम के लिए मैं सेनापति बनकर जाना चाहता था, उस मुहिम के लिए मुझे सैनिक बनकर जाना पड़ रहा है। तो धनाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी चले जाओ। इधर दरबार में मल्हारराव खंडेराव से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत योग्य लोग हैं, हम उन हत्यारों का पता लगा कर रहेंगे। तुम अभी राजपुताना मुहिम के लिए तैयार हो जाओ। गौतमाबाई भी मल्हारराव का समर्थन करते हुए कहती हैं हमारे पास गंगोबा जैसे योग्य लोग हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी अपनी मुहिम पर ध्यान दो। धनाजी और गुरुजी छुपकर सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद धनाजी और मल्हारराव सैनिकों को सारी बातें समझाते हैं। गौतमाबाई सभी से पूछती हैं कि मुहिम पर निकलने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं या नहीं। जो सैनिक मुहिम पर जा रहे हैं उनके घर वालों को 1 महीने का अनाज मुफ्त में दे दो। मल्हार सरकार का ये आदेश है कि उन सैनिकों की उपस्थिति में उनके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मल्हारराव गंगोबा से पूछते हैं अभी तक खंडेराव कहाँ हैं, आए क्यों नहीं? तो गंगोबा कहते हैं कि संदेशा भिजवा दिया है, वो आते ही होंगे। इधर खंडेराव जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि अहिल्या उदास है। तो अहिल्या को उदास देखकर उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी अहिल्या की आंखों में आंसू क्यों हैं। तो अहिल्या कहती है कि अभी 7 साल के लिए आप गुरुकुल गए थे और आप फिर वापस जा रहे हैं। तो खंडेराव कहते हैं कि इस बार 7 साल के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वापस जल्दी आएंगे। तो अहिल्या कहती है कि आपसे दूर होने का ख्याल ही हमें डरा देता है। फिर खंडेराव कहते हैं इस बार हम तुम्हें अकेले कहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तुम्हारी प्यारी सखी अपने मृदंग को भी छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारे साथ। तो अहिल्या सोच में पड़ जाती है। फिर खंडेराव कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आगे से जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम ये मृदंग बजा लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो अहिल्या कहती है कि मृदंग बजाने से? तो खंडेराव कहते हैं कि हाँ, तुम मृदंग इतना बेताला जो बजाती हो। तो अहिल्या मुस्कुरा देती है। फिर खंडेराव कहते हैं तुम तो कहती थी कि अपने पति को मुहिम के लिए भेजना पत्नियों के लिए गर्व की बात होती है, फिर आज उदास क्यों हो गई? पूरी खुशी से भेजो। फिर खंडेराव और अहिल्या सभी के साथ बाहर आते हैं। तो गंगोबा मल्हारराव से कहते हैं कि लीजिए, छोटे सूबेदार जी आ गए। इसके बाद खंडेराव सभी का आशीर्वाद लेते हैं और सभी उनकी आरती उतारते हैं। अहिल्या जाती है और ध्वजा लहराती है। गुनोजी और खंडेराव सैनिकों के साथ राजपुताना मुहिम के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद द्वारकाबाई गौतमाबाई के पास जाती हैं उनके कान भरने के लिए। वो उनसे कहती हैं कि यही सही समय है, अहिल्या की बागडोर कस लो, वरना आज जिस तरह ध्वजा लहराया है उस तरह फिर से दरबार में चली जाएगी लहराती हुई। इधर गंगोबा मल्हारराव से कहते हैं बेमौसम बरसात होने के कारण बाढ़ आ गई है और कई किसान बेघर हो गए हैं। ये सुनकर मल्हारराव चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं जो लोग बेघर हुए हैं 2 महीने में उनके घर का इंतजाम हो जाना चाहिए। तभी अहिल्या वहां से गुजर रही होती है तो वो अहिल्या को बुलाते हैं और कहते हैं कि अहिल्या, बाढ़ आने से कई किसान बेघर हो गए हैं, तुम कोई सुझाव दे सकती हो? तो अहिल्या सोचने लगती है। तभी गौतमाबाई और द्वारकाबाई आती हैं और कहती हैं कि अब तो अहिल्या को बख्श दीजिए, आपके पास कितने योग्य लोग हैं, अब तो उसे वो काम करने दीजिए जो मैं चाहती हूँ। आपके राजकाज का काम तो कोई भी कर सकता है। तो मल्हारराव कहते हैं कि पिछली बार अहिल्या ने घर और बाहर दोनों काम बहुत समझदारी के साथ संभाला था। उन्होंने मेरी राजकाज में मदद भी की थी और रसोई में आपकी मदद भी की थी। तो गौतमाबाई कहती है कि रसोई का काम इतना भी आसान नहीं है, अहिल्या का पूरा दिन वही निकल जाएगा, तो राजकाज में आपकी मदद कैसे करेगी? तो मल्हारराव अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या, तुम हमारी मदद करती हो तो हमें बहुत आसानी हो जाती है, इसीलिए हम तुमसे सुझाव मांग रहे हैं, कोई सुझाव दे सकती हो क्या? ये सुनकर गौतमाबाई हैरान हो जाती हैं। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा अहिल्या की बागडोर कसने के लिए अब गौतमाबाई क्या करने वाली हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।